सियासी मंजरनामे की बात कर लेते हैं राना साहब, क्या समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो मशावरती इजलास हुआ है उस इजलास में एक उसका तजिया कैसे करेंगे, और दूसरा ये कि उस इजलास में बहुत से अपने जो गर्जे बरसे हैं उसका नतीजा कैसे भुगतना पड़ेगा? ले आपको एक खबर दे दूं, पहले एक बड़ी खबर दे दूं आपको मैं जी। ये जो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब रोजाना बोलते थे ना, मियाँ जवेल लतीफ़ साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि जी 90 करोड़ लगाया था ना जी, कि 90 करोड़ रुपए में सीटें बिकी हैं। इस पर बड़ी इंक्वायरी हुई, 5 सीटें, 5 सीटें। अच्छा, इंक्वायरी भी हुई। इंक्वायरी के बाद मैं खुद भी मैंने क्या इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, हो क्या रहा है, वाकई है बिका? अगर बिका तो इतने पैसे तो मियाँ जवेल लतीफ़ साहब के लिए मसला ही कोई नहीं है, अल्लाह की उन पे ख़ास रहमत है। तो मैं हैरान रह गया कि उस हलके में, उस इलाके में उनके खिलाफ उनके अपने लोगों की नफरत इतनी ज़्यादा थी कि जिसकी इंतहा कोई नहीं। मुझे 3 उनके बड़े ख़ास लोग मिले, उन्होंने कहा जी, मैंने कहा क्या बना? उन्होंने कहा यार इलेक्शन की सुबह जब इलेक्शन शुरू हुआ तो हर तरफ हमें जो वोटर नज़र आया वो तहरीक इंसाफ का था। तो ये तो सुबह 9 बजे फैसला हो गया था कि ये इलेक्शन हार गया। उसने कहा मुझे एक बात बताएं, एक शख्स अपने घर के पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन हार जाता है, घर के पोलिंग स्टेशन से, तो फिर उसमें पैसों का तो मामला दूर दूर तक नहीं। उसने कहा चूंकि अब एक रवाज बन गया है कि किसी एक अफसर का नाम लेकर अपने आप की सियासत चमकाओ। उसने कहा उसके बाद आपको पता है गेम क्या चली है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का नाम बार बार लिया गया ना अपने नाम के साथ, याद है ना इन्होंने नथी किया कि वो भी हार गए थे। उसने कहा ये एक पूरी प्लानिंग थी कि नवाज शरीफ के साथ अपने नाम को नथी करके किसी के साथ एक फड्डा, किसी के साथ एक पूरी तैयारी करने की। अब मैं आपको ये अंदर की खबर दे रहा हूँ, और ख़बर बहुत बड़ी दे रहा हूँ। ख़बर ये है, राना सनाउल्लाह कबूल, खुरम दस्तगीर कबूल, मियाँ जवेल लतीफ़ ना कबूल ना मंजूर, फैसला हो गया। ये मियाँ साहब ने फैसला किया, किसी और ने नहीं किया। ये फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने किया कि वो पार्टी में अब उनकी अहमियत उतनी ही होगी जितनी अहमियत ज़ुबैर अहमद की है, जितनी अहमियत मुफ्ता इस्माइल की है, बस ये होगी। लेकिन एक चीज़ फाइनल होगी, वो सारा झूठ निकला, और उसके साथ साथ नवाज शरीफ का भी बेड़ा गर्क करने में बुरा किरदार निकला। तो वो तो राना सनाउल्लाह साहब ने पिछले दिनों जो एक इंटरव्यू दिया था उसमें ये बात कर दी थी। उन्होंने कहा जो मुझे अपनी हार का यकीन है उतना ही यकीन जावेद लतीफ़ साहब की हार के असल मैं बड़ा हंसा ना, अगर तो पैसे दे के सीटें जीती जाती होती तो अमीर आदमी जितने थे वो तो हारते ही ना इलेक्शन। पहली बात है, आप तो अपने घर के पोलिंग से इलेक्शन हार गए, पोलिंग स्टेशन से इलेक्शन हार गए। फिर यार रवाज बन गया है हमारा कि कुछ नजर ना आए तो किसी एक अदारे के शख्स को निशाने पे ले ये शुरू कर दें। नहीं यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हार को हार मानना चाहिए। वहाँ पे तैयाब राशिद सिंधु ने बहुत काम किया, वहाँ खुरम शहजाद विरक ने बड़ा काम किया, वहाँ अतील विरक ने बड़ा काम किया, शकील विरक ने काम किया। वहाँ पे पूरी पीटीआई रल मिल गई, काफ लीग मिल गई, सब ने एक होके काम किया। अब मुझे बताएं ना, ये जो इल्जाम है 5 सीटें, कौन सी 5 सीटें बताएं? काफ लीग, हाँ वो काफ लीग जो पीटीआई का हिस्सा बन गई परवेज लाइक साहब के साथ। हाँ, परवेज लाइक साहब। मैं बताए ना, वो लोग मुझे बताएं 5 सीटें साबित करें ना, साबित इसलिए नहीं कर सकते कि ये बात ही झूठ है। हाँ, इससे एक हुआ है नुकसान, नवाज शरीफ का इन्होंने बेड़ा गर्क करने की कोशिश की है पूरी, और कहते हैं ना अपने ही गिराते हैं नशेबन पे बिजलियाँ, तो इन्होंने यही किया। लेकिन अब मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि इनके नाम पे क्रॉस लग गया, और ये क्रॉस जो है पक्का लग गया। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। राना सनाउल्लाह की बात सुनी जाती है, इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, मियाँ जवेल लतीफ़ की। ये फैसला हो चुका है, और इस पर मियाँ शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ, मरियम नवाज, ये सब इस पर मुत्फिक है। इवन
हमजा शहबाज भी इस बात पर मुत्फिक हैं। अब अगली बात कर लेते हैं, ज़रा आगे आ जाए ना। आप कह रहे हैं आज मीटिंग, बिल्कुल मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सारी चीज़ें सामने आई कि जनाब ये गंदम का बहरान आया कहाँ से। पंजाब हुकूमत का पहला इम्तिहान, पंजाब हुकूमत उसमें फेल किस तरह होगी। अगर आप गंदम की कटाई करने मोहतरमा मेरी वज़ीर आला जाती हैं, उसकी एक तस्वीर भी शाया होती है, एक वीडियो भी चलती है, सारा कुछ चलता है। बाकायदा आज कहा गया कि ये बताएं कि हम क्या कोई ऐसी हुकूमत दुनिया में हुई जो दूसरे तीसरे माह ही फेल हो गई हो, जिस पे लोग हर जगह से बाहर निकले हो। किसान जेलों में गया, किसान थानों में गया, किसान को मारा गया, किसान को गिरफ्तार किया गया। अब किसान रो रहा है, होना क्या है? 2800 रुपये मन बिक्री है, याद है ना? है ऐसे ही है ना? नहीं राना साहब, हाँ, नीचे आ गए इससे भी 2500 2600 जहाँ पे कट लग रहा है। वो किसान जो है ना, ये गंदम नहीं बिक रही, किसान का खून बिक रहा है। 2800 आप किसान की मजबूरी बिक रही है, किसान के बच्चों का रिज़्क बिक रहा है, किसान के वालिदैन की दवाई के पैसे कम हो रहे हैं, किसान की बच्ची का जहेज बिक रहा है, ये बिक रहा है। आपको पता है एक काउंटर नैरेटिव भी आ रहा है इस मामले में। वो ये कहते हैं कि जब गंदम की कीमतें 2-2 हज़ार बढ़ गई थी तो उस वक्त किसान क्यों नहीं बोला था। अब ये काउंटर नैरेटिव के तौर पे दे रहे हैं, कहते हैं अब कम हो गई है तो फिर क्या हुआ, आम आवाम तो खुश होगी। मुझे एक बात बता दें, तहरीक इंसाफ का दौर था, कोई एक किसान मुझे बता दे जिसने ये कहा हो, कोई एक, कि इमरान खान के दौर में मुझे नुकसान हुआ। आलू से लेकर मकई, गंदम से लेकर गन्ना, किसी भी चीज को आप ले लें, कोई भी फसल ले लें, आम आवाम के पास मिलती भी थी। क्या उस वक्त रोटी इतनी महंगी थी? क्या उस वक्त आटे का रेट क्या था? निकाल लेना जरा, इससे महंगी बिकी ना गंदम, लेकिन आटे का रेट क्या था? निकाल लें आप। चीखें बजनी शुरू हो गई, 70 रुपये किलो आटा हो गया, फला फला। मैं कल एक फुटेज देख रहा था, उस्मा बुहारी साहिबा और साथ मरियम औरंगजेब साहिबा। मेरे अगर प्रोड्यूसर साहब को वो फुटेज नहीं मिल गई है तो ठीक है, नहीं तो मैं भेज देता हूँ। क्या कमाल नारे लगा रही थी, आटा महंगा हाय हाय, गंदम महंगी हाय हाय, बिजली महंगी हाय हाय। तो अब ये जो हाय हाय वाय वाय, ये अब क्यों नहीं लगते नारे भाई? उस वक्त 70 रुपये थी, उस वक्त सस्ती थी, अब क्यों? उस वक्त गंदम महंगी होने के बावजूद आटा सस्ता क्यों था? उस वक्त रोटी सस्ती क्यों थी? उस वक्त आम आदमी को हर चीज क्यों मिल जाती थी? उस वक्त सब्जी सस्ती क्यों थी? उस वक्त चिकन सस्ता क्यों था? उस वक्त पेट्रोल सस्ता क्यों था? उस वक्त डॉलर सस्ता क्यों था? यह जवाब देना यासर साहब, देना जवाब। ठीक है 2000 महंगा बेचा, ये बिल्कुल हुआ, किसान का भला हुआ, उसने पूरा साल मेहनत की,